अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी किसने की, कब हुई और कहाँ हुई, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वाक़या है 2006 का। चाइना का एक एग्रीकल्चर बैंक जो कि होंडन के शहर में वाक़या है। 10 अक्टूबर की शाम वहाँ का मैनेजर कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अपने दफ्तर से बाहर की तरफ देखा। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। उसने इत्मीनान का सांस लिया और तमाम कैमरों को चेक किया कि आया कहीं कोई मौजूद तो नहीं। तमाम बैंक खाली था। उसने खामोशी से बैंक के लॉक को खोला और अपने थैले में पैसे डालकर गाड़ी में रखाया। गार्ड्स ने टॉर्च के जरिए चेक करना चाहा कि कौन है, मगर मैनेजर को देखकर वो हस्बे मामूल गश्त करते रहे। मैनेजर ने बैग गाड़ी में रखा और वापस बैंक चला गया क्योंकि अभी उसकी ड्यूटी में 1 घंटा बाकी था। उसने बैंक से 2 लाख युआन चोरी किए जो कि $26,000 के बराबर था और इन पैसों से लॉटरी के टिकट खरीद लिए और शहर की तमाम लॉटरी की दुकानों से चेक किया। अमूमन लॉटरी के टिकट से फ़ायदा मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर लॉटरी पर चंद पैसे लगाकर इंसान अमीर हो सकता है तो तमाम लोग वही लॉटरी के टिकट ही खरीदा करते। मगर मैनेजर रेन शॉपिंग की ये स्कीम कामयाब हो गई और इन लॉटरी के टिकट से उसको इतना फ़ायदा हुआ कि अगर वो चाहता तो चोरी शुदा रकम खजाने में वापस रख देता तो भी उसके पास अच्छी खासी रकम मौजूद होती। मगर लालच अगर इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो कहीं का नहीं छोड़ता। रेन के दिल में एक दफ़ा फिर लालच पैदा हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा रकम चुराई जाए। मगर इसके लिए इसको एक और आदमी की ज़रूरत थी जो इसकी मदद कर सके और ऐसा शख्स इसका दोस्त था जो इससे निचले ओहदे पर फाइज था और इसी को बाकी खजाने तक रसाई हासिल थी। इसने अपने दोस्त मा शिंगजिंग से बात की और खुशकिस्मती से वो भी मान गया। पहले चोरी की गई रकम को 5 माह गुजर गए थे और अभी तक इस रकम के बारे में किसी को भी पता न चला और ना कोई खजाने तक इन दोनों के सिवा जा सकता था। 5 माह बाद मार्च 2007 में इन्होंने दोबारा चोरी करने का सोचा और इस राउंड में इन्होंने 2 टन वजनी नोट चुरा लिए जिसकी कुल मालियत 4.3 मिलियन के करीब थी। उन्होंने रकम चुराई तो बैंक वालों ने इस बात का नोटिस लिया। इन दोनों ने कुछ आर्जी वजूहात पेश करके अपनी जान छुड़वाई और कुछ दिनों का वक्त ले लिया ताकि रकम वापस खजाने में जमा करवा सकें। इस दफ़ा हालात पहले की तरह न रहे और इनकी सारी रकम ज़ाया हो गई क्योंकि इस दफ़ा लॉटरी के टिकट से इनको कोई फ़ायदा न हुआ और वो वादे के मुताबिक चुराई गई रकम बैंक में जमा न करवा सके। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा फिर कोशिश की जाए और कुछ मज़ीद रकम चुरा कर लॉटरी के टिकट्स खरीदे जाएं और इस तरह बैंक की रकम भी उनको वापस की जाए और ख़ुद भी कुछ मुनाफा हासिल कर सकें। इस दफ़ा इन्होंने 2.3 मिलियन की रकम चुराई। इस तरह दोनों मरतबा उन्होंने टोटल 6.7 मिलियन की रकम चोरी की, लेकिन तीसरी दफ़ा वो नाकाम रहे। इस चोरी के बाद बैंक के खजाने में मौजूद कुल रकम का आधा हिस्सा रह गया था। इसके साथ ही ये खबर आई कि इस शहर से रिकॉर्ड लॉटरी के टिकट खरीदे गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी का अमला मुहतात हो गया और इन दोनों को पकड़ने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए, लेकिन इतने में वो दोनों शहर से फरार हो चुके थे। रेन वहाँ से फरार होकर जिंगसू जबकि उसका दोस्त बीजिंग चले गए। 16 अप्रैल 2007 को इनको इश्तिहारी करार दिया गया और इनके पकड़े जाने पर इनाम भी रखा गया। रेन पर 2 लाख युआन जबकि उसके दोस्त पर 50,000 युआन का इनाम रखा गया। 2 दिन के बाद रेन के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि रेन वहाँ महफूज तरह से पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने जाली शनाख्त बनवाई और फिर तहैया किया कि अब वो एक फ्लैट खरीदकर सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। उसने एक टैक्सी पर तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र तय किया जो कि 650 किलोमीटर लंबा था। इसके बाद उसने एक एजेंसी से गाड़ी खरीदी और एक घर भी खरीदा, मगर इसको इस बात का इल्म न था कि पुलिस को किसी ने इसकी मौजूदगी की इत्तला कर दी है। वो रात को सोया तो सुबह उठा और ख़ुद को पुलिस की हिरासत में पाया। अदालत ने इन दोनों को सजाए मौत सुना दी, मगर 1 साल बाद दोनों जमानत पर रिहा हो गए। इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कहलाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।